नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जो के वो कबीर शब्दावली में जब वे सतगुरु से मिले तो क्या वार्ता हुई, कबीर साहब और उनके बीच में क्या बात हो रही है। जब परमात्मा स्वयं सतगुरु के रूप में आए कबीर जी महाराज से मिलने तो क्या बात हुई दोनों के बीच। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तो कबीर साहब और सतगुरु देव के बीच में जो बात हुई वो कबीर साहब यहाँ बता रहे हैं। जब आए सतगुरु जी तो कबीर साहब ने उनके चरण पकड़ लिए और के विनवत होकर जोड़ के सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए दया गरीबी दान। कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, हे कृपा निधान, आप तो कृपालु हैं, मुझे साधु की संगत देना और जो सत्संग का सुख है वो मुझे चाहिए। मुझे संसारी सुख नहीं चाहिए, मुझे अगर देनी है तो अपनी दया दीजिए जिसे मैं अपने हृदय में धारण जो है कर सकूं, धारण करूं और सभी जीवों के प्रति जो मेरा हृदय में दया रहे। मैं आपसे केवल यही मांगूंगा और कुछ नहीं मांगूंगा। और अगर आप कुछ देना चाहे तो मुझे जो है गरीबी दीजिए, गरीबी का दान दीजिए। लेकिन कौन सी गरीबी, मुझे पैसे वाली गरीबी नहीं चाहिए। आपकी इच्छा है, आप जो देना चाहे दीजिए, लेकिन गरीबी मुझे चाहिए भाव की गरीबी। मुझे चाहिए अहंकार की, कि मेरे भीतर अहंकार ना हो किसी चीज़ का, इस भाव की गरीबी चाहिए मुझे। मेरे भीतर दास भाव बना रहे। तो क्या कहते हैं साहब, अब जो सतगुरु मिले सब दुखा आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश, घर कहो जो कहना होए। कि हे मेरे सतगुरु, अब जब आप मिले हो तो अपना सारा दुख आपके आगे रोऊंगा। मैं अपनी आंखों से अपना सारा दुख बयान करूंगा। अब आपके चरणों पर शीश रखता हूँ मैं। अब जो आपको कहना है वो आप कहिए, जो आपको बताना है वो आप बताइए। मुझे तो जो कहना है मैं अपनी आंखों से रोकर ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि मैं आपसे कुछ कह सकूँ। मेरे सतगुरु मिलेंगे, पूछेंगे कुछ लाट, आदि अंत की सब कहो और अंतर की बात। कि हे मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मैं जानता हूँ कि जब आप मुझसे मिलेंगे, मैं जानता था तो कि आप मुझसे कुशल पूछेंगे, लेकिन मैं क्या कुशल कहूँ। आदि से लेके अंत की मैं सब कुछ आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरे भीतर की जो बात है आप केवल वो जान लीजिए। जो मुझे चाहिए मुझे मैंने बता दिया आपको, कि मुझे दया मेरे हृदय में रहे सबके प्रति और भाव की गरीबी दीजिए और साधु संतों का संग दीजिए। बस इतना ही चाहिए मुझे, और इस संसार का कोई सुख मुझे नहीं चाहिए मेरे मालिक। तो सतगुरु जी ने पूछा कि और कहो, तुम्हारा ये जीवन जो चल रहा है ये कैसा है, बताओ। तुम आद अंत की जो तुम्हें कहनी है कह दो। तुम जन्म से लेकर और अब तक का जो तुम्हारे हृदय में सब कह डालो। सतगुरु जो हैं वो कहते हैं कबीर साहब जी से कि जो कहना है सब कह डालो। बोले क्या कहूँ मेरे मालिक, मैं क्या आपके सामने कहूँ, आप तो सब जानते ही हैं। तो सुरत करो मेरे साइयाँ, हम हैं बहो जलमा ही, आप ही बाँ पकड़ो मेरे साहब। कि मेरी जो सुरत है इस सुरत को सही ठिकाने पर लगाइए, क्योंकि हम इस भव सागर में हैं। तो आप कृपा कीजिए मुझ पर, आप यही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाह। अगर आपने मेरी बाह नहीं पकड़ी तो मैं इस भव सागर में बह जाऊंगा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जो है, कबीर साहब सतगुरु से यहाँ विनती करते हैं। और क्या विनती करूँ भला, क्या कहूँ मैं आपसे, क्या मुखले विनती करूँ। लाजावत है मोह तुम देखत ना करो, कैसे भाव तो है। मुझे नहीं पता कि आपका कैसे कर्म हुआ मुझ पर, जो आपने मुझे दर्शन दे दिए, क्योंकि मुझे तो लज्जा आती है आपके सामने आने से। फिर किस मुख से मैं विनती करूं, क्योंकि आप इस जर्रे जर्रे में, इस पूरे संसार के कण कण में व्यापत हो।
फिर भी आपके देखते हुए भी मैंने कितने पाप किए, कितने गलत कार्य किए, ये आप भली भांति जानते हैं। देखिए सतगुरु कबीर जी महाराज जो हैं, जो सत्य मार्ग पर चले, जिन्होंने नाम जप किया, वो भी स्वयं को जो है पापी बता रहे हैं, और यहाँ लोग जो है जो पाप करते हैं वो स्वयं को सच्चे बताते हैं। तो देखिए कैसा दास भाव है, कैसा भीतर भाव है, और कैसे उस परमात्मा ने दर्शन दिए हैं, उस सतगुरु ने दर्शन दिए हैं। तो इस प्रकार जो है भीतर का भाव चाहिए, और भीतर से सत्य में ऐसा भाव होना चाहिए, ऊपर से जुबान से नहीं। देखिए कैसे भाव है। तो वो कहते हैं कि कितने गलत कार्य किए, ये आप भली बात ही जानते हैं। तो बताइए मैं कैसे आपके सामने विनती कर सकता हूँ। मैं इस लायक की मैं आपके सामने विनती करूं। सतगुरु तो ही विसार के काके शरण जाए, शिवरंच मुनि नारदा हृदय ना समाए। ये हे मेरे सतगुरु देव, मैं आपको विसार के कहाँ जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो शिव है उनको त्यागो, सबको त्याग दिया मैंने। मुझे जो शिव है, नारद है, ये जो भी हैं, ये मेरे हृदय में नहीं समा रहे। मैं तो सिर्फ एक आपका ही दास हूँ, और आप ही का दास रहना चाहता हूँ। मैंने बड़े पाप किए हैं, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ आप ही की शरण में रहना चाहता हूँ। और आपको विसार के मैं किसकी शरण जाऊंगा बताइए। मैं अपराधी जन्म का नक्श भरा बेकार, तुम दाता दुख भंजन मेरी करो सुधार। कि हे मेरे सतगुरुदेव, मैं अपराधी हूँ जन्म जन्म का, जन्मों से मैंने बड़े पाप किए हैं। मैंने आपको विसार दिया और इस संसार से मोह रखा। अनेकों अनेक आपके देखते हुए मैंने कितने ही पाप किए। मैं नाखून से लेकर और सर तक विकारों से ही भरा हुआ हूँ। काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि ये मुझे जला रही है। नख सिख तक शिखा तक मैं विकारों से जो है भरा हुआ हूँ, यानी नाखून से लेकर सिर तक। लेकिन आप हे मेरे सतगुरुदेव, आप तो जो है दुखों का नाश करने वाले हैं, दुख भंजना हो, आप दाता हो, आप देने वाले हो। आप ही मेरे को संभालो, आप ही मेरी संभाल करो। मैं आपके अलावा और किससे गुहार लगाऊं, कह नहीं सकता मैं, लेकिन क्या करूं। आपके सिवा कहूं भी तो अपना दुख किसके आगे रोऊं। मैं अवगुण मेरे बाप जी बख गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हो तो पिता का लाज। मेरे पिता है मेरे सतगुरुदेव, मेरे भीतर बहुत अवगुण है। आप मेरे पिता हो, मेरे पिता ही समान हो। आप अब ही हे गरीब नवाज, हे गरीबों पर दया करने वाले, मुझे बख्शो, इस पाप के सागर से मुझे बचाओ। क्योंकि अगर मैं पूत हूँ आपका और कपूत बन गया तो लज्जा आप ही को आएगी। आप ही की लाज जो है, आप ही लाज पर जो है आप मेरी रखिए। राखो मोरी लाज गरीब नवाज, राखो मोरी लाज गरीब नवाज। क्योंकि अगर मेरी जो आपने लज्जा नहीं रखी तो इस पर लाज पर भी आंच आएगी। और मैं नहीं चाहता कि ये कोई कहे कि देखो कबीर तुम तो उसको अपना पिता कहते थे, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसलिए मेरे साहब कृपा करो मुझ पर। और किए तो बहु किए, करत न मानी हार, भावे बंदा बख्श भावे गर्दन मार। कि मैंने बहुत अवगुण किए हैं, इतने अवगुण किए हैं, अवगुण करता करता मैं थका नहीं, हार नहीं मानी। अब ये बंदा ये आपकी शरण में है, अब आप चाहे तो इसे बिये और चाहे गर्दन काट लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूँगा। अब ये दास आपके चरणों में जो मैं भूल बिगाड़िया, ना करूँ मैला चित्त, साहेब गरवा लोए नफर बिगाड़े। कि हे मेरे साहेब, मैंने कितनी गलतियां की, इतनी भूल की, इतने बिगाड़ के कार्य किए, लेकिन आप अपना मन मैला मत कीजिए। मेरी तरफ से मेरी विनती है आपसे, इस दास की तरफ से अपना मन मैला मत कीजिए, मेरी तरफ से मुख मत परताइए। कि हे मेरे गुरुदेव सतगुरु, मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है, आपकी आवश्यकता है और किसी की नहीं। यदि आप ही साथ छोड़ देंगे तो नित्य प्रतिदिन देखिए मेरा बिगाड़ होता जा रहा है। मेरा जो पूंजी है सांसों की, ये क्षीण होती जा रही है। हे मेरे साहब, हे मेरे साईं,
हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सतगुरु देव साईं केरा, बहुत गुण व गुण को ही नाही, जो दिल खोजो आपना, तो सब गुण सब अवगुण मुझ माही। कि हे मेरे साहेब, आपके भीतर सारे गुण हैं, आप गुणों की खान है, आप में कोई अवगुण नहीं। आप कभी कोई गलती जो है नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, आप सबका शुभ करते हैं। लेकिन जब मैं अपना दिल खोजता हूँ तो मुझे अपने भीतर सिर्फ अवगुण ही अवगुण नज़र आते हैं, मुझे कोई गुण नज़र नहीं आता। मेरे भीतर सभी अवगुण है। साहेब आप जन बसरो लाख लोग लग जाए, है हमसे तुमरे बहुत है, तुम सब हमरे नाहे। कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दया निधान दाता, अगर आप मुझे विसार दोगे तो आपको लाखों लोग मिल जाएंगे, इस दास को अगर छोड़ दोगे तो आपको लाखों लोग मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे जैसे आपके पास बहुत हैं। लेकिन हे मेरे साहब, आप जैसा सतगुरु मेरे पास और नहीं। सूफी कहते हैं ना कि मैं जइया लख तेनू, मेरे जैसे लाखों आपके हैं, लेकिन आपके जैसा मुझे एक नहीं। इसलिए मुझे मत छोड़िए। तो आप जैसा सतगुरु मेरे पास और नहीं है। यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मुझे कोई ठोर नहीं। इसलिए मुझ पर कृपा करो, मेरा त्याग मत करो। अवसर बीता अलप तन पीव, रहा परदेश कलंक, उतारो साइयां बानो भरम अंदेश। है मेरे मालिक, मेरे अवसर बीता जा रहा है, ये जन्म बीतता चला जा रहा है, एक एक करके श्वास क्षीण होती जा रही है, और मेरा जो तन है ये जर्जर होने लगा है। अब समय बहुत अल्प बचा है। इस अल्प समय में मैं कैसे पीव को पाऊंगा, कैसे अपने प्रीतम तक पहुंच जो है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। ये सोच कर, क्योंकि मेरा पिया वे परदेश है और मैं अभी तक इन पाप और इन विकारों में ही फंसा हुआ हूँ। मैं कैसे पहुँच उस तक, आप रहम करो मुझ पर। और ये जो कलंक लगे हैं इस संसार की, ये कलंक उतारो मेरे साईं। हे मेरे सतगुरु देव, कृपा करो और इन कलंक को मेरे ऊपर से उतारो नहीं तो मेरे पार जो है, मेरे पार होने के में भ्रम और संदेह ही रह जाएगा अगर आपने ये नहीं उतारे। और कुछ नहीं, इस भ्रम से मुझे उभार करो, जोरे विनती करो भव सागर अपार, बंदा ऊपर मेहर कर आगमन निवार। कि हे मेरे साहेब, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ। भव सागर जो है ये बहुत अपार है, ये अथाह है, इसको पार करना जो है, अथाह है, इसको पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए मेरी विनती है आपसे कि इस बंदे के ऊपर, अपने दास के ऊपर मेहर करो, दया करो और आवागमन से मुक्त करो, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम ही हो जो सब जानते हो, मेरे भीतर की भी जानते हो। मैं आपसे झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तय छाड़ हाथ ते कौन उतारे पार। हे मेरे मालिक, तुम अंतर्यामी हो, और अगर तुमने मेरे हाथ छोड़ दिया तो भला मुझे पार कौन उतारेगा। मेरी इस आत्मा के, इस जीव आत्मा के एक तुम ही आधार हो, एक तुम ही खेवनहार हो, तुम ही मुझे पार उतार सकते हो। तो ज़रा बताइए कि मैं और किसके आगे अपना दुख रोऊं। मैंने बहुत पाप किए हैं, शायद मेरे पार होना बड़ा ही मुश्किल हो, लेकिन आप दया करेंगे तो सब कुछ संभव है। हे मेरे मालिक, ये जो भवसागर है संसार का, आपकी दया के बिना पार नहीं हो सकता। भवसागर महा गहरा अगम आगाह, तुम दयाल दया करो तब पाओ कुछ था। हे मेरे मालिक, यहाँ से पार होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये संसार का भवसागर बड़ा गहरा है। अथाह इसकी था नहीं पाई जा सकती। तो आप दया करो मुझ पर, हे मेरे साहेब, हे मेरे सतगुरु जी, आप दया करो, तब मैं कुछ इसकी था जो है पा सकता हूँ, तब इससे शायद भवसागर से मैं मुक्त हो जाऊँ। लेकिन जब तक आप दया नहीं करेंगे तब तक मेरा पार होना संभव नहीं है। साहेब तुम ही दयाल हो, साहब तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी डोर, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर।
कि मैं तो ऐसा हूँ जैसे जहाज के ऊपर बैठा हुआ कौवा, जो जहाज के सिवा इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकता, कोई उसे ठोर है ही नहीं, चारों तरफ इस संसार का महान सा जो है महासागर, तो और इस भव सागर से मैं कहाँ ठिकाना ढूंढूं अपना? मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरा ठिकाना सिर्फ आपके हैं, आपके श्री चरणों में ही मुझे ठोर मिल सकता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि जैसे कौवा सब जगह घूमकर वापस जहाज पर ही आ जाता है, इसी तरह मैं भी सब जगह भटक भटक के थक चुका हूँ। आपके सिवाय मेरा कोई ठोर नहीं है। मेरे साहब मुझ पर दया करो, क्योंकि देखिए आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ये अनमोल खजाना जो मुझे मिला है सांसों का, ये मेरा सब व्यर्थ हो जाएगा। साईं तेरा कुछ नहीं, साईं तेरा कुछ नहीं, मेरा होए अकाज, बर्द तुम्हारे नाम की शरण परे की ला। कि हे मेरे मालिक, आपका क्या जाना है, आप तो बंदी छोड़ हो, आप स्वयं सतगुरु हो, लेकिन मेरा तो आकाज हो जाएगा, मेरा व्यर्थ हो जाएगा जन्म। मैं आपके नाम की महिमा जानता हूँ, आपके नाम से तो पत्थर भी तैर जाते हैं। तो इस दास को, इस पापी को भी जो है तरा दीजिए। कितने ही पापियों को आपने उद्धार किया है, तो इस पापी के ऊपर भी थोड़ी दया दृष्टि कीजिए मेरे साहब। मैं आपकी शरण में हूँ और मेरी लाज आपके हाथ में है। तो साहब, जब सतगुरु ने वचन सुने कबीर साहब जी के, तो ऐसे तो सतगुरु साहब बोले मेरे मन तो ही से, कि हे कबीर, मेरा मन जो है वे भी तुमसे जुड़ा है। मेरा मन जो तो ही से, यूं जो त्यो तेरा होए अहरन, ताता लोह जो संधि लखे ना कोई। के कबीर बोले, मेरे मन में जो, सतगुरु कह रहे हैं कबीर साहब के, कबीर कि मेरे मन में जो तुम्हारे लिए प्रेम है, यदि ऐसा ही प्रेम तुम्हारे हृदय में भी मेरे लिए अगर हो जाए, तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे भट्ठी के अंदर लोहा तपता है, अंदर में जैसे भट्ठी लाल होती है, लोहा भी वैसे ही लाल हो जाता है। फिर भट्ठी और लोहे में कोई फर्क नहीं रहता, दोनों का रंग एक हो जाता है। उस संधि को कोई जान नहीं पाता, क्योंकि वहाँ हाथ डालना किसी के बस की बात नहीं है, उसे कोई देख नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार जब मेरा मन तुमसे जैसे लगा हुआ है, तुम भी अपना मन ऐसे ही मुझसे लगाओ। जब तुम्हारा मन ऐसे लग जाएगा मुझसे, फिर मैं तुम्हें पार कर दूंगा, फिर तुम मेरे ही समान हो जाओगे। जैसे भट्ठी और गर्म लोहा दोनों लाल हो जाते हैं, दोनों एक जैसे हो जाते हैं, इसी प्रकार मेरा मन जो तो ही से तेरा मन कही। और कहे कबीर कैसे निभेक जेठो बोले कबीर जी, कि कबीर जैसे मेरे सतगुरु कह रहे हैं, कबीर जैसे मेरा मन तुमसे लगा हुआ है, जैसे मुझे तुमसे प्रेम है, ऐसे ही तुम भी मुझसे प्रेम करो। लेकिन तुम्हारा मन कहीं और लगा है। अगर तुम्हारा मन इस संसार में लगेगा तो फिर कैसे बात बनेगी? बात तो तब बनेगी जब तुम्हारा मन भी मेरे साथ लगे। जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम करो। ज़रा बताओ कैसे निभी अगर एक मन तुम्हारा, अगर ये दो जगह हो जाए, तो तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, मुझसे भी प्रेम करते हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन संसार में भी अगर रहेगा, तो कैसे पार होगे दो नाव में सवार व्यक्ति? क्या कभी पार हो सकता है? वो ना इस नाव पर रुक पाएगा, ना उस नाव पर रुक पाएगा, तो भवसागर में डूब जाएगा। ये समाज के लोग, ये सभी यही कार्य तो कर रहे हैं। ये सभी चाहते हैं कि हम पार हो जाएं, लेकिन इस संसार को कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो ज़रा बताओ कि मैं कैसे पार लगाऊं? मैं तो सबका हाथ पकड़ने को तैयार हूं, लेकिन लोग स्वयं ही अपना हाथ छुड़वा के इस संसार को अपना हाथ दे देते हैं। ज़रा बताओ मैं कैसे लगाऊं? तो कबीर जी महाराज जो हैं वो कहते हैं, मुझ में अवगुण तुझ गुण अवगुण, मुझ में अवगुण है, तुझ में गुण है। जो मैं बसरूं तुझको, तू मत बिसरे मुझ। कि हे सतगुरुदेव जी, मेरे भीतर तो अवगुण है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं मुक्त हो पा रहा हूँ इस संसार के जो इन विकारों से मैं पार नहीं पा रहा हूँ। हे मेरे सतगुरुदेव, लेकिन आप तो गुणों की खान हैं, आपके भीतर सभी गुण हैं, मेरे भीतर सभी अवगुण, सारे विकार मेरे भीतर हैं। यदि मैं तुझे पलक भर के लिए भी अगर भूल भी जाता हूँ, तो आप मुझे मत विसारना, आप मुझे मत भूलो।
आप अपनी दया मुझ पर बनाए रखो तो मैं पार हो सकता हूँ, नहीं तो ये भव सागर से मैं पार नहीं हो पाऊँगा। मैं इन विकारों से पार नहीं पा रहा हूँ। आप पार करो मुझे मन प्रतीत ना प्रेम रस, ना कुछ तन में ढंग, ना जानूं उस पीव से क्यों करो रहसी रंग। कि हे मेरे मालिक मेरे मन में कोई प्रीत नहीं, हे मेरे मन में प्रेम नहीं उस मालिक के प्रति, ना ही मुझे कोई ढंग तरीका आता है कि उसे कैसे रिझाऊं, मैं कैसे प्रेम करूं उससे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं लग रहा है मैं कैसे उससे विनती करूं, कैसे उसकी भक्ति करूं, कैसे उसकी जो है भक्ति करूं, उससे प्रेम करूं, पता नहीं कैसे। और पीव को अपने पिया को मैं पा पाऊंगा, उस परमात्मा के साथ कैसे मैं एक रह पाऊंगा। जिनको साईं रंग दिया कब ना होए कुरंग, दिन दिन बाने आगरी चढ़े सवाया रंग। यहाँ पर सतगुरु जी कहते हैं, बोले कबीर, बोले तुम चिंता मत करो उसके रंग में रंगने की, तुम सिर्फ प्रेम करो। और अगर तुमने प्रेम किया तो जैसे ही उसके प्रेम में रंगोगे तो उस जिसको उस साईं ने, उस मालिक ने प्रेम में रंग दिया, उसके बाद उसका रंग कभी नहीं उतरता। क्योंकि जो साईं के रंग में रंग गया वो फिर वापस कुरंग नहीं हो सकता, वे फिर उस मालिक को छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो, तुम केवल प्रेम करो। और ये प्रेम की अग्नि देखना फिर दिन दिन बढ़ती जाएगी, और जो तुम्हारा ये रंग है ये सवाए जो है सवाया होता चला जाए, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो कबीर जी महाराज कहते हैं, हे मेरे सतगुरु देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जो दुविधा थी मैं कैसे उस मालिक के रंग में रंग पाऊंगा, आपने वो दूर करी। आपने बताया कि वे परमात्मा मुझे अपने रंग में रंग देगा, फिर वे कभी नहीं जो है मुझसे दूर नहीं होगा कभी भी। मैं तो ये सोचता था पता नहीं मैं उसके रंग में रंग भी पाऊंगा या नहीं, और अगर रंग जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से बिछड़ जाऊं। तो इसलिए अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत सो मेरा। कि मेरे सतगुरु देव, मेरा कुछ नहीं है, मेरे भीतर मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो आया भी खाली हाथ था और जाऊंगा भी खाली हाथ। ये तन जो है ना ये मेरा है, ना ये मन मेरा है, अब ये सब कुछ आपका है। और आप में सब कुछ अब आप ही को समर्पण करता हूँ। इसमें मेरा कोई बड़ापन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरी क्या बड़ाई था भी आपका आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। ओगणहारा गुण नहीं मन का बड़ा कठोर, ऐसे समृत सतगुरु ताही लगा बैठो है मेरे। कि साहेब मैं तो अवगुण हारा हूँ, बहुत अवगुण है मेरे भीतर, मुझ में कोई गुण नहीं, और मन का भी बड़ा कठोर हूँ। मेरा मन जो है बड़ा कठोर है, इसमें दया नहीं, इसमें किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है। तो साहब देखिए यहाँ दास जो है भाव बता रहे हैं, इतने विनम्र होकर सतगुरु जी के अधीन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि ये मेरा मन बड़ा कठोर है और मैं अवगुण हारा हूँ और मुझ में कोई गुण नहीं है। लेकिन हे मेरे सतगुरु जी, आप तो ऐसे समर्थ हैं कि आप कठोर से कठोर हृदय वाले को भी पार लगा देते हैं। तो मुझे भी पार जो है लगा दीजिए मेरे साहब, मुझे भी पार करो। तुम तो सिमरत साइयाँ, तुम तो सिमरत साइयाँ, दृढ़ कर पकड़ो बाहन, धुर हिले पहुँचायो जन छाड़ मगमाहे। कि हे मेरे साहब, आप मेरी बाह पकड़ लीजिए और बड़ी ही दृढ़ता से पकड़िए, इसे छोड़ना नहीं। अब हे मेरे मालिक, आप मेरी बाह पकड़ के अगर मुझे छोड़ो तो तब ही छोड़ना जब सतगुरु, जब उस परमात्मा के पास मुझे धुर ले जाओ। धुर जाना है, जब उसके धाम में पहुंच जाऊं, जब उनके चरणों में मैं दास बन के पड़ूं, तभी छोड़ो। तो छोड़ो नहीं तो ना छोड़ो। मेरी जो है बाह नहीं छोड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में मेरी बाह छोड़ दो और मैं फिर वापस जन्म मरण के चक्कर में फंस जाऊं। कबीर करत है बेनती, सुनो संत चितलाए, मार्ग सिरजनहार का दीजे मोही बताए। कि हे मेरे साहब, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे संत, मेरी विनती है। या कबीर आपसे विनती कर रहा है और मेरी विनती को हृदय में धारण कीजिए, मेरी विनती को ठुकराना नहीं
उस सिरजनहार का, उस मेरे मालिक का, उस मेरे साहब का, मेरे परमात्मा का, मेरे साईं का, मेरे सतपुरुष का रास्ता बता दीजिए। मुझे बता दीजिए कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। सतगुरु बड़े दयाल है, संतन के आधार, भवसागर ही यथा से उतारे पार। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि हे संतों, हे भक्तों, जो सतगुरु देव जी के साथ जो मेरा वार्ता हुई वे सारी मैंने आपको बताई। और जो सतगुरु देव हैं वे बड़े ही दयालु हैं और सभी संतों के आधार हैं। सभी संत उन्हीं के आधार पर रहते, उन्हीं के आश्रित रहते हैं। और वही है वो सतगुरु ही जो भवसागर, इस अथाह सागर से पार उतार देते हैं। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निज दिन तेरी सेव। निज दिन तेरी सेव क्या कहते हैं साहब की, हे भक्तों, हे संत साहेब, मैं अगर मांगना है तो केवल भक्ति का दान मांगो। मैंने साहब से, उस कुल मालिक से, अपने सतगुरु से केवल भक्ति का दान मांगा कि केवल उनकी भक्ति करता रहूं, क्योंकि वही मुझे मुक्त कर सकते हैं। सब कुछ वही कर सकते हैं। वही मेरे सतगुरु मुझे उस धाम को लेकर गए और उस सतपुरुष का दीदार मुझे करवाया। तो इसलिए आप भी जो है केवल भक्ति का दान मांगिए। इस संसार के लौकिक सुखों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सतगुरु हैं वो देवों के देव हैं, गुरुदेवन के देव हैं। और नहीं कछु चाहिए निज दिन तेरी सेव, और कुछ नहीं चाहिए। निज दिन बस मैं सतगुरु जी आप ही की शरण में रहूं, आप ही की सेवा करूं। बस यही जो है सतगुरु जी से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। तो भाव की दया भाव रखिए, सभी के प्रति आधी रखिए और गरीबी रखिए भाव में। गरीबी अहंकार नहीं होनी चाहिए। गरीबी का मतलब ये है, भाव ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। संसार सागर से पार हो सकते हैं तो ही, और जो सतगुरु के आधार हो गया वो फिर उसके सभी दुख और सभी पापों को नष्ट कर देंगे। अन्यथा इस भव सागर से ना कोई पार होने का और उपाय नहीं, केवल एक ही उपाय है, प्रेम और विश्वास के साथ साहब के जो है सतगुरु साहब के आधार हो जाओ और उन्हीं का नाम जपो। तो सतगुरु पार लगाएंगे, ज़रूर पार लगाएंगे। जब इस दास को, इस कबीर को पार लगाया तो आपको भी पार लगाएंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।